Welcome to our ARB classes. Now I started a new chapter, polynomial. तो पॉलिनोमियल का आज ये क्या है, इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट पार्ट। तो इसमें इंट्रोडक्शन में हम पॉलिनोमियल को देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, इसे कैसे हम आगे जाके इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको पॉलिनोमियल के बारे में जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्टली है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। बोल रहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल होता क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं। बोल रहा है ना कि पहले इसके समझने के लिए वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में समझना है कि वेरिएबल किसे बोलते हैं और कांस्टेंट किसे बोलते हैं। देखिए वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कि कांस्टेंट मतलब क्या है, फिक्स हो, और वेरिएबल मतलब उसका वैल्यू चेंज करे। जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 8 है, 9 है, या और कोई भी जितना भी रियल नंबर है उसका काउंटिंग नेचुरल नंबर है, तो क्या इसका वैल्यू कभी चेंज होगा? 1 से 1 का 2 हो जाएगा? नहीं, क्योंकि 1 किसका क्या है, फिक्स नंबर है। लेकिन वेरिएबल क्या है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, जैसे कि ए बी एक्स वाई जेड और अनदर जितना भी अल्फ़ाबेट नंबर है उसका, तो क्या ये कभी चेंज होगा? ये तो चेंज हो सकता है, इसका तो हमको वैल्यू फिक्स पता नहीं है। जैसे कि कोई भी अगर मानते थे कि लेट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो क्या हम वहाँ पर नहीं जानते थे तब न मानते थे कि एक्स का वैल्यू और एक्स का वैल्यू क्या निकल के आता था, रिजल्ट आता था, तो हम उससे पता लगाते थे कि उसका वैल्यू डिफर कर रहा है, कि एक्स का वैल्यू 2 आ रहा है, एक्स का वैल्यू 3 आ रहा है, तो इसका उसका वेरिएबल हो गया। मतलब वेरिएबल मतलब उसका चेंज करे वैल्यू, अब कांस्टेंट मतलब इसका फिक्स्ड हो। अब जैसे कि इसमें पढ़ना है कि पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, मतलब कोई भी नेगेटिव इंटीग्रल पावर नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल में, और पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वैल्यू वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि एग्जांपल देते हैं आपको कि लिखा हुआ है 5x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 3, इतना दिया हुआ है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इस देख रहे हैं सब सिंगल वेरिएबल है, एक्स ही टर्म है इसमें है। देखिए अब बताइए इसमें कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल। देखिए जो एक्स टर्म है वो वेरिएबल है, जो इसके आगे कोफिशिएंट है, 4 है, 6 है, 3 है, क्या है, कांस्टेंट है। और ये सब क्या है, वेरिएबल है। जिससे हम जान सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल रहेगा। अब पॉलिनोमियल में भी बहुत सारा आता है कि यहाँ से अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए एक्सप्रेशन अलजेब्रिक मतलब प्लस माइनस जितना भी अलजेब्रा में रहता है वो सब। एक्सप्रेशन मतलब उसका क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो उसका। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, तो जब भी कोई क्या बोलते वेरिएबल और कांस्टेंट, जैसे कि बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल connected by some or all the ऑपरेशन, जैसे हो गया प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, इज नॉन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जरूरी नहीं है कि इसका सिंगल वेरिएबल हो, मतलब एक्स टर्म हो, इसमें कोई भी टर्म हो। जैसे कि यहाँ से एग्जांपल देख सकते हैं कि 4 + 9x + 5x² y + 3/8 xy। तो क्या ये देख रहे हैं, तो इसमें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट इसके साथ वेरिएबल है, लेकिन इसके साथ एक वेरिएबल नहीं है। यहाँ देखिए दोनों वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल, मतलब दो गो वेरिएबल इसमें जुटा हुआ है। मतलब कोई भी, ये देखिए क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट और कांस्टेंट वेरिएबल के साथ जब जुड़ के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में जुड़ा हो, आपस में कनेक्टेड हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। सो अगले न्यू टॉपिक पे देखते हैं। अब देखिए कोफिशिएंट के बारे में देखते हैं कि कोफिशिएंट होता क्या है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एग्जांपल दिया है 5x³ माइनस 4x² प्लस 6x अब माइनस 3 दिया है। तो बताइए कि कोफिशिएंट होता क्या है। तो कोफिशिएंट कुछ नहीं, क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कि अच्छा बताइए कि एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या होगा। तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट मतलब
एक्स क्यू, ये एक्स क्यू कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन में आपको एक्स क्यू यहाँ दिख रहा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, तो इसके जितना इस एक्स क्यू के सबसे आगे में जितना भी कांस्टेंट टर्म होता है वही उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि इसके क्या है 5, तो इसका है 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ, लिख देंगे कि 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, ये एक्स क्यू का कोफिशिएंट है। वैसे ही अगर बोल देगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसका एक्स स्क्वायर क्या है -4, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस में मेंशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ इसका प्लस छुपा हुआ है, तो यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ लिखेंगे -4 कि -4 है, इसका लिख देंगे -4 इज द कोफिशिएंट ऑफ किसका है, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और उसे वैसे ही बोल देगा कि एक्स का बताइए कोफिशिएंट क्या है, एक्स का आगे क्या है, कौन सा कांस्टेंट टर्म है, 6 है, तो 6 हो गया आंसर, लिख देंगे 6 इज द कोफिशिएंट ऑफ किसका है, एक्स का। वही है, सिंपल सा है, कोफिशिएंट के बारे में समझ गए। अब समझते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब, डिग्री का मतलब क्या, किसी का पावर, किसी का पावर। अब जैसे कि कोई फंक्शन दे रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल से समझाएंगे कि 2x + 3 दे दिए, तो देखिए इसमें देखना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से बोलते हैं कि जिस पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल उसका कितना पावर है, कितना हाईएस्ट डिग्री पावर है, उसी को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो बताइए एक्स का कितना पावर है यहाँ पर, एक, तो क्या है 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। वैसे ही अगर दे देंगे 2x² + 6x + 9 देती हैं, तो क्या ये इसमें बताइए, तो ये कौन सा डिग्री है, इट इज़ 2 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, 2 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसकी क्योंकि देखिए एक्स का पावर क्या है 2 है, यहाँ मत देखिए कि एक्स का पावर 1 तो 1 डिग्री पॉल नहीं, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट फंक्शन किस, हाईएस्ट पावर किसका है, हाईएस्ट वेरिएबल का पावर किसका है, एक्स का क्या है 2 है, तो ये क्या है 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। वैसे ही बहुत सारा आता है कि अगर 4 दिया रहेगा, जैसे ये एग्जांपल देख देते हैं कि 3x का पावर 4 - 5x² + 1 दिया है, इसका बताइए क्या होगा, तो इसका क्या होगा, x का पावर कितना हाईएस्ट 4 है, ये क्या होगा कि 4 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, 4 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है ये, 4 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है ये। यहाँ से हम समझ सकते हैं। और आगे देखते हैं, अब अगले एक न्यू टॉपिक पे देखते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री, मतलब पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिया रहेगा उसका डिग्री, तो हम आपको डिग्री बताए हैं कि किसका पावर, डिग्री मतलब किसी का पावर, इसका हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब क्या होता है, एक, मतलब जिसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 हो उसी को क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, दिया हुआ है 5x + 3 देती है, तो इसका देखिए x का पावर क्या है 1 है, तो ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, ओनली 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री। क्वाड्रेटिक, अब ये तो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, जिसका पावर क्या है 2 हो, जैसे कि दे देंगे 2x² + 6x + 3 दे दिए, तो क्या देखिए x का पावर 2 है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका पावर क्या 2 डिग्री हो, 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो, 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो। अब देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो यही है कि जिसका पावर 2 हो। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखेंगे 6x³ है + 3x² है +2, इसको दे दिए। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, जिसका पावर 3 हो, जिसके पावर क्यूब मतलब क्या 3 3 3 मतलब हो गया क्या 3 डिग्री, 3 डिग्री मतलब 6x³ + 3x² + 2। एक एग्जांपल है पॉलिनोमियल का जिसमें 3 डिग्री है, मतलब इसका हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। बायो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, जिसका 4 डिग्री हो, 4 डिग्री हो। जैसे कि एग्जांपल है कि दिया हुआ है कि 5x का पावर 4 2x² + 3 दे दिए, इसका क्या होगा, देखिए x का पावर 4 है, तो क्या है ये बायो क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, इसलिए क्या है बाई क्वाड्रेटिक है। अब हम समझते हैं कि इसमें टर्म्स क्या होता है, इसमें टर्म्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई पॉलिनोमियल बोल दिए, पॉलिनोमियल टर्म्स, इसमें टर्म्स के बारे में क्या जानते हैं, टर्म्स मतलब किसी कितना बार, जैसे कि दे दिए हैं कि 2x² + 6x + 3 दे दिए, तो बताइए टर्म्स क्या मतलब कितने कांस्टेंट वेरिएबल के साथ ये प्लस माइनस क्या कनेक्टेड है। जैसे कि 1 2 3
तीन को क्या है कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब आपस में मिला जो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल, वो किससे प्लस माइनस ऑपरेशन से जो जुटा हुआ है उसको बोलते हैं टर्म। मतलब एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, उसी को बोलेंगे टर्म। तो बताइए इसमें कितना टर्म था, 3 टर्म। अगर दे दिए 2x+3, इसमें बताइए कितना टर्म है, 1 2, तो क्या है 2 टर्म्स। अगर वैसे ही दे दिए कि 6x³ प्लस 3x² प्लस 6x+2 दे दिए, इसमें कितना है, तो 1 टर्म 2 3 4, तो कितना हो गया 4 टर्म्स। ऐसे ही हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसमें टर्म्स के आधार पर भी इसको कैटेगराइज के मतलब बांटा गया है। इसको दे देंगे नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होता है, उसका नाम कैसे उसको कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ से देखते हैं कि फर्स्ट होता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या, मोनो मतलब एक होता है, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड ए मोनोमियल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में कितना टर्म होना चाहिए, अगर एक टर्म होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। टर्म्स होगा उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे कि एग्जांपल है कि 2x है, 6x है, 3 है, आपको ये हो गया 3 हो गया, 4xy हो गया, ये सब क्या है, एक टर्म हो गया, एक टर्म का हो गया। तो यहाँ पर ये सब क्या है, मोनोमियल है। फिर दूसरा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितना, उसी का जिसके पॉलिनोमियल में कितना टर्म हो, सिर्फ 2 टर्म हो, 2 टर्म हो तो उसको क्या करेंगे, बाइनोमियल। जैसे कि देंगे 2x+3, 6x² + 2, 9x+3, तो सब क्या है, क्या बाइनोमियल है। बाइनोमियल मतलब क्या है, जिसमें 2 टर्म है, 1 2 1 2 1 2, तो इसमें क्या है, बाइनोमियल टर्म, ये बाइनोमियल है। अब आता है तीसरा नाम आता है ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल मतलब क्या होता है, ट्रिनोमियल जिसमें 3 हो। ट्रिनोमियल के वर्ड से ही पता चलता है, ट्री मतलब 3, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में कितना टर्म होना चाहिए, 3 टर्म होना चाहिए। तो 3 टर्म होना चाहिए, तो 3 टर्म में कैसे होगा एग्जाम्पल में, जैसे कि हम देख देते हैं कि 2x² + 6x + 9 हो गया, या और एग्जाम्पल देते हैं तो 3x² + 9x + 8 हो गया। तो ये सब क्या है, ट्रिनोमियल है, किसमें कितना टर्म है, 1 2 3 3। अब पॉलिनोमियल क्या बोलता है कि पॉलिनोमियल तो एक ऐसे टर्म इसी में है, ये मोनोमियल, लेकिन इसका एक अगर 3 है, 3 से ज़्यादा अगर रहेगा तो उसको पॉलिनोमियल का नाम दिया जाता है, उसको पॉलिनोमियल का नाम दिया जाता है। जैसे 3 से ज़्यादा हो हैं तो जैसे कि उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल का नाम दिया जाता है। सो अगले न्यू वीडियो में हम इसका क्या क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। सो बाय, लेट्स बाय।